Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to Habib Rahman Official. आज हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो अगला हमारा लेक्चर था उसमें हमने थायरॉयड ग्लैंड का जिक्र किया था कि थायरॉयड ग्लैंड्स कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके कौन से हार्मोन हैं जो रिलीज होते हैं और उन हार्मोन के कौन से फंक्शन है और कहाँ पर वो हार्मोन अपना काम परफॉर्म करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की हमारी जो पॉइंट है, डिस्कशन पॉइंट, वो थायरॉयड ग्लैंड पर है कि जो थायरॉयड ग्लैंड है, सबसे पहले के जो थायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन है वो बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड है। सबसे पहले कि ये देखें कि आप थायरॉयड ग्लैंड एक 4 स्मॉल ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो अटैच होता है बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड पे। आप ये देख सकते हैं कि जो ये ब्लू येलो जो शेप हैं, ये कौन से हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पेप्टाइड इन नेचर है, यानी कि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, जिसको हम कहते हैं पैराथ्रोमोन्स। हम उसे क्या कहते हैं, पैराथ्रोमोन्स आर द पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच, पी माना पैरा, थायरॉयड, एच हार्मोन। इट इज सिंथेसाइज एंड रिलीज इन रिस्पॉन्स टू फॉलिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ये तभी रिलीज होते हैं जब कैल्शियम की जो लेवल है वो फॉल कर जाती है ब्लड के अंदर, तो तब ये रिलीज होते हैं। द डिक्लाइन कैन नॉट बी allowed to continue the uncorrected because a significant fall in the blood calcium level can cause the severe muscle spasms। जो एक डिक्लाइन होता है कि जो कैल्शियम लेवल की डिक्रीज हो जाती है जब ब्लड के अंदर, तो एक मैकेनिज्म पैदा होता है मसल्स के अंदर जो इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि मसल्स खुद ब खुद एक एक्शन करें, तो हम उसे कहते हैं कि ये मसल्स स्पेसम हो जाता है, कि जो मसल्स का इनवॉलेंट्री फंक्शन है कि मसल्स की मूवमेंट हो जाए, मसल्स की शिवरिंग हो जाए इनवॉलेंट्री फंक्शन में, कि मतलब वो हमारी विल के मुताबिक काम परफॉर्म ना करे, तो इसे हम कहते हैं कि मसल्स स्पेसम। और अ नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ, जो नॉर्मल लेवल है कैल्शियम की ब्लड के अंदर, वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, मसल्स के लिए। मसल्स के लिए जब हमने पढ़ा था कि जो मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं, जो उसकी मूवमेंट होती है, जो उसकी स्लाइडिंग होती है, उसके अंदर एक बल्ब्स आपने सेल्स पढ़े थे, वहाँ पर कैल्शियम अटैच होती है, तो वो मसल्स को स्लाइडिंग या मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। कि हमने पढ़ा था कि जो मसल्स के अंदर एक रेक्टिकुलम होता है जहाँ पर ये कैल्शियम स्टोर होती है, हमने उसको पढ़ा था, ये सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम होते हैं जो मसल्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर करते हैं। जब मूवमेंट करवानी होती है तो वो रिलीज होकर एक्टिन एंड मायोसिन की एक फिलामेंट पर अटैच होकर उसको स्लाइडिंग करवाते हैं। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो कौन सा होता है, हार्ट बीट में भी काम करती हैं जो कैल्शियम लेवल है, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर द नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और जो कैल्शियम का फंक्शन है वो नर्वस में भी काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम परफॉर्म करता है। नर्व्स में जो सिग्नल्स होते हैं उनकी जो चार्जेस होती है, उसका पोटेंशियल होता है, वो भी बैलेंस कौन करता है, कैल्शियम लेवल ही करती है। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट द ओस्टियोक्लेस्टस, ये एक सेल्स होते हैं बोन्स के, जो क्या करते हैं, उनके अंदर पहले कैल्शियम स्टोर होती है कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जब नीड होती है कैल्शियम की, तो उन्हीं सेल्स के अंदर से, उन्हीं बोन्स के मैट्रिक्स से वो कैल्शियम रिलीज होती है ब्लड के अंदर। इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट द किडनीज, उसके बाद किडनी को स्टिमुलेट किया जाता है कि जो कैल्शियम है वो रीएब्जॉर्ब करे, किस चीज से, यूरिन से। जो यूरिन बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो रहा हो तो वहां से क्या करें कि कैल्शियम जो स्टोर करे, रीएब्जॉर्ब करे। लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी, और उसके बाद जो विटामिन डी है उसको एक्टिव करे ताकि जो कैल्शियम की नीड है उसको पूरा किया जाए। कैसे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम्स फ्रॉम द फूड इन द इंटेस्टाइन, जो हमने फूड खाया था उसमें कैल्शियम थी, उसको स्टोर किया जाए
स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन, सॉरी ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम जो है विटामिन डी काम परफॉर्म करता है, वहां से कैल्शियम को स्टोर करता है, नॉट अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि पहले हम देख रहे हैं कि जब ये लो लेवल कैल्शियम हो जाती है, कि यहां से आप देखें कि कैल्शियम ये ब्लड वेजल्स है जो जा रही है, कि अगर यहां से कैल्शियम लेवल लो हो जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन को सिग्नल जाता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गई है, तो वो अपने हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हमने पढ़ा था कि वो पैराथ्रोमोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स किडनी को स्टिमुलेट करते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाए यूरिन में, जो कैल्शियम है यूरिन में उसको रीएब्जॉर्ब किया जाए। उसके बाद विटामिन डी को सिग्नल दिया जाता है कि जो फूड के अंदर जो कैल्शियम थी उनको क्या किया जाए, रीएब्जॉर्ब किया जाए, इंक्रीज द कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन। जब ये और दूसरा जो पैराथ्रोमोन्स हैं ये जो स्टिमुलेट करते हैं कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स, जो बोन्स के अंदर कैल्शियम स्टोर हुई है उनको भी क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। ये कैल्शियम है जो बोन्स की तरफ से आई है और किडनी की तरफ से आई है और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ से आई है, तो वही कैल्शियम अब रीएब्जॉर्ब होगी किस चीज में, ब्लड के अंदर। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल का जो मिकदार है वो हाई लेवल हो गई है, यानी कि पहले नॉर्मल थी या लो लेवल थी, अब ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से हाई लेवल हो जाएगी, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, ब्लड से एक हाई ब्लड कैल्शियम लेवल से एक मैसेज जाएगा थायराइड ग्लैंड्स के पास कि थायराइड ग्लैंड अब कैल्शियम की जो लेवल है ब्लड के अंदर वो ज्यादा हो गई है। ज्यादा होने की वजह से वहां से कैल्सिटोनियन हार्मोन रिलीज होगा, जो एक बोन की तरफ, किडनी की तरफ और इंटेस्टाइन की तरफ वो स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम को कि डिपोजिशन हो जाए बोन्स के अंदर, अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा है तो। दूसरा, अगर किडनी में कौन सा मैसेज जाएगा कि जो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही थी, तो वहां से मैसेज जाएगा कि कैल्शियम की अब रीएब्जॉर्प्शन ना की जाए, कि बॉडी से जो कैल्शियम है वो रिलीज हो जाए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल जो है वो हाई हो गया है। और दूसरा कि रिड्यूस कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन, और कैल्शियम की जो है जो इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था उसकी मिकदार रिड्यूस हो गई, अब कम हो गई है। तो इस वजह से ये प्रोसेस और ये मैकेनिज्म होता है, ये बैलेंसिंग होती है जब कैल्शियम लेवल हाई हो जाती है, जब कैल्शियम लेवल लो हो जाती है। जब कैल्शियम लेवल लो हो जाती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स काम परफॉर्म करते हैं। जब कैल्शियम लेवल हाई हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड अपना कैल्सिटोनियन हार्मोन की वजह से उनको बैलेंस करता है। ये था हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर जो लेक्चर था। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारे नए आने वाले लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचे। इसलिए थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।